Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हयात तालब की आंखों के सामने रहेगी, हैं? ओए, इसके अलावा और क्या चाहिए तालब, हैं? तू बात करेगी ना तालब से? आहो, करूंगी बात। बस तू ये दुआ कर कि ये रिश्ता हो जाए। पढ़ाना भी जरूरी होता है पप्पू, वरना मेरी तरह पूरी जिंदगी ये ताने सुनती रहेगी कि कम पढ़ी लिखी है। आहो, तो पढ़ लेना था तू। मेरा तालब तेरे से कई गुना बहुता पढ़ा हुआ है ना। मुझे ये बता, तेरा और उसका कोई जोड़ था? ए जिंदगी तुझे क्या कहूं। कभी अपनी बच्चियों को भी पूछ लिया कर, तुझे पता भी है कि किस हाल में है वो। ना क्या होया उन्हें? ब्याह हो गया उनका, राज कर रही है अपने घरों पे। चंगी पली हैं, राज कर रही हैं, तो इसका मतलब ये कि तू उनकी खबर तक न ले। तेरी छोटी धी का फोन आया था, उसके मियाँ को शिकायत है कि उसके कार वाले, खास करके उसका अब्बा, एक फोन तक नहीं करता। उसका मासूम बच्चा गिर गया था सीढ़ियों से। जब मैंने तुझे बताया था तो तू एक फोन तो कर लेता, लेकिन नहीं, तुझे मेरी और मेरी बच्चियों की परवाह ही नहीं है। हम जाएं कट्ठे खूह में, तुझे तो बस तेरी दूजी बीवी उस अजरार, उसके बच्चों की परवाह है। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। बस साड़ मार जाना तुझे दूजी बीवी का। और ना क्या करूं, सारी जिंदगी उन बच्चियों को संभालता रहूं मैं। वो ब्याह तो कर दिया मैंने उनका, हैं? वो बड़ा हूं, बुजुर्ग हूं, और कोई काम नहीं है मुझे। ना तो तू जब इस कार का जवाई था, तू भी तो यही चाहता था कि इस कार के जी तेरे आगे पीछे फिरे, सलामे करें तुझे। और अब जब तेरे आगे जवाई है, तो तब भी तू यही चाहता है कि वो तेरे आगे पीछे फिरे, सलूटे करें, सलामे मारे तुझे। ओ गलती हो गई भाई, गलती हो गई मुझसे, जो इधर चला आया मैं। जब देखो तैं पटास। और तुझसे अच्छी तो वो है, जाओ से उसके पास, देख के अंज बंदा 9 बार 11 हो जाता है। पर इधर आओ, सिर पीड़ लेके जाओ, और कोई काम नहीं है तुझसे सवाल जवाब के। हाँ तो उसी के पास जाया करना, लेने के आता है तू इधर। चला गया ना तो सर पकड़ के रोती रहेगी, पट्टी बांध के। मैं तो तुझे वैसे ही बहुत रो चुकी, अब क्या रोना तुझे? मेरे और मेरी औलाद के लिए तो तू हो के भी नहीं है। चल चल चल, जा दफा हो, जा खाना ले आके दे मुझे। ना तो तुझे केड़ा खाने के अलावा कोई दूजा काम है? रोटी ला दो, पैसे दे दो तुझे, बस जा काम कर जाके। रहने दे महविश, इस आदमी से तो काशी के रिश्ते की बात करना ही फजूल है। तो कोई स्यापा ना पा दे। पापा की कॉल आई थी आज ऑफिस में, बता रहे थे कि जुलेखा और दादू की फ्लाइट कंफर्म हो गई। अच्छा, कब की हुई है? 26 of this month। लगता है यही तारीख रह गई है सबकी मुझसे बिछड़ने की। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? दादू वैसे भी कुछ अरसे के लिए जा रही है, फिर वापस आ जाएंगी। हाँ, आ तो जाएंगी, बस इस तारीख का सुनकर जरा। इस तारीख की कुछ और भी अहमियत है। एक बार जब कोई चीज अपनी अहमियत खो देती है ना मूसा, तो फिर दोबारा उसकी अहमियत वापस नहीं आती है। तुम चाय पियो, मैं अम्मा को देख कर आती। 20 साल कब तक भागती रहेंगी आप खुद से? 20 सालों में ये दिन आपने एक बार भी हमारे साथ नहीं मनाया, और अगर कुछ मनाया भी है तो आई डोंट नो आपका ये नॉस्टैल्जिया कब खत्म हो। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मत सोचो। मैं अम्मा को देख कर आती।
अम्मा चाय। हाँ जिंदा है। अच्छा किया तू आ गया। आंख ला के बैठे बैठे सारी दिहाड़ी तो कल ही दीवारों को देखती रहती हूँ। ना कोई बात कहने वाला, ना कोई दुख सुख सुनने वाला। भाई, ऐसे तो अपना पिंड बहुत अच्छा था। ऐसे लगता है कि जैसे जिंदगी तो कोई पीछे ही छूट गई। तो अम्मा कुछ दिनों के लिए पिंड चली जा, अच्छा है, सबसे मिल भी लेगी और माहौल भी बदल जाएगा। सोचती हूँ। हाँ, अभी तो बहुत अहम बात एक करनी थी तेरे से। बोलो अम्मा, क्या बात करनी? तालब, ये बता के अपनी हया को और कितना पढ़ाना है तूने? तुझे पता है ना कि मैं लड़कियों को इतना पढ़ाने के हक में नहीं हूँ। माँ, जितना उसका दिल चाहेगा वो पढ़ेगी। हया को पढ़ाना, उसको डॉक्टर बनाना मेरा ख्वाब है। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि वो इससे भी आगे पढ़े। जैसे तूने मुझे विलायत भेजा था ना पढ़ने के लिए, वो भी वैसे ही बाहर जाए और जब वापस आए तो बड़ा सा अस्पताल बनाए हया तालब के नाम से। और मैं जानता हूं जैसे मैंने आपका ख्वाब पूरा किया था ना, वैसे ही हया मेरा ख्वाब पूरा करेगी। मुझे ये बता कि कोई तियों को इतना पढ़ाता है? ओए, उन्होंने इतना पढ़ के करना क्या है? चूल्हा चौका, ब्याह के तो अपना फर्ज अदा कर। अम्मा, बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। वो मेरी एक अकेली बेटी है। मैं चाहता हूँ मेरे ख्वाब पूरे करे। और जहां तक उसका शादी का सवाल है, मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी किसी डॉक्टर से ही हो। वो दोनों डॉक्टर होंगे, एक दूसरे की मसरूफियात को समझेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात की तूने। मैं जो बात करना चाहती हूँ ना, वो भी तो यही है। क्या बात है माँ, बोलो। तालब, हया के लिए अपना काशी कैसा रहेगा? काशान? आहो, अपना कशान है भाई। खुश शक्ल है, फर्मा बरदार है, पढ़ लिख भी रहा है, और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टरी पढ़ रहा है। घर का बच्चा है और अपनी हया का कितना ख्याल करता है? हमारा देखा बाल। हाँ माँ, बात तो तेरी ठीक है। तो फिर सोचने की क्या जरूरत है? हाँ कर। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। वो तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहा है, तो फिर मैंने उसे ऐसी नजर से क्यों नहीं देखा? पर तू है मेरा सीधा साधा और भोला पुत्र है। और तू चाहे अपने आप को जितना मर्जी बड़ा समझ लेना, पर है तो तू अंदर से बच्चा ही। माँ में तेरी मैं ज्यादा बेहतर समझती। माँ तो ठीक कह रही, मैंने वाकई इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी तो सारी फिक्र ही दूर हो जाए। और देखना, शादी के बाद हया इसी घर में रहेगी और मेरी नजरों के सामने। खाशान तो अपना बच्चा है, और महविश का क्या? उसको मैं कहूंगा रात है तो बोलेगी रात, उसको मैं बोलूंगा दिन है तो बोलेगी दिन है। कोई मसला ही नहीं। और महविश तो उसके बड़े नखरे उठाएगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हया जहां भी जाए लोग उसके नखरे उठाए, खुश रहे, जैसे वो अपने बाप के घर में रहती है। बाकी मैं दोनों को बाहर भेजूँ पढ़ने के लिए, फिर जब वापस आएंगे तो अस्पताल भी खोल के दूँ। दोनों मेरी नजरों के सामने रहेंगे तो मुझे तसल्ली तो रहेगी ना। क्यों नहीं, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह।
फिर मैं गल पक्की समझाना। अम्मा ऐसे कैसे? अभी मुझे दोनों बच्चों से पूछ तो लेने थे, आया से और काशान से। हो सकता है उन्हें कोई एतराज हो। और वैसे भी अम्मा, आजकल बच्चों की मर्जी पूछ लेनी चाहिए, बगैर मर्जी के उनका ब्याह नहीं करना चाहिए। अम्मा वो राजी होंगे तो दोनों का रिश्ता पक्का कर दे, कोई मसला ही नहीं। अरे कशान हया को पसंद करता है, ये सब मुझे कशान ने बताया। और देखना कितना भोला बच्चा है मेरा, है? अपनी नानी को अपने दिल की बात बता के सारा काम ही मेरे सिर पे छोड़ के चला गया कि लो भाई ये मामला आप ही सुलझाओ। और रह गई हया की बात, तो तियों से पूछना जरूरी नहीं होता। क्या जरूरत है उसे इतना सिर पे चढ़ाने की, है? प्यो है तो उसका अपनी मर्जी कर। ना अम्मा ना, ये लड़का हो या लड़की, मर्जी पूछ लेनी चाहिए। जो हया की मर्जी होगी वही मेरी मर्जी होगी। मेरी बेटी की मर्जी मेरे लिए बहुत अहम है। मैं उससे बात करता हूँ, फिर फैसला करता हूँ। चले, आप आराम करें, मैं जरा ऑफिस का काम कर रहा हूँ। कमला ना हो, अम्मा में ती की मर्जी पूछी। कमलिया, कभी माँ प्यो ने भी तियों की मर्जी पूछी? वो तो नेखों में भी तका दे दे तो नुमानिया आंखें बंद करके टिक ये चलाती की मर्जी। जिंदगी तुझे क्या कहूँ, तुझे क्या कहूँ। तो तुम भी यहाँ आ जाती ना, हम दोनों मिलके खूब मजा करते। आप तो जानती हैं ना भाभी, मूसा के बगैर मैं नहीं रह सकती। इतने साल उसकी पढ़ाई की वजह से जो उससे दूर रही हूँ, वो मैं ही जानती हूँ कि मैंने किस तरह वक्त गुजारा। जानती हूँ मैं कि तुम मूसा से कितना प्यार करती हो। इतना प्यार तो शायद मैं अपने बेटे से नहीं करती जितना तुम अपने भतीजे से करती हो। भतीजा तो भाभी मैंने उसको कभी समझा ही नहीं। बेटा है वो मेरा, कभी मेरी सहेली है, कभी मेरा भाई है, कभी मेरा दोस्त है। इतने सारे रिश्ते हैं उस लड़के से मेरे, और हर रिश्ता भाभी मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। जानती हूँ, इसीलिए अब मूसा की शादी की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही दे रही हूँ। वहां उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। मैं चाहती हूँ अब मूसा की शादी हो जानी चाहिए। उसकी बीवी आएगी तो तुम्हारा अकेलापन भी खत्म हो जाएगा और मसरूफियत भी हो जाएगी। कभी कभी भाभी मैं सोचती हूँ कि पता नहीं उसकी बीवी को कहीं मेरे मूसा के इतने करीब रहने से कोई इतराज ना हो। क्यों एतराज करेगी तुम पर? तुम फुप्पो हो उसकी, माँ बन के पाला है तुमने उसे। मुझसे ज्यादा जानती हो उसे, मुझसे ज्यादा समझती हो, ऐसे कैसे तुम्हें पसंद नहीं करेगी? जी भाभी, मगर आजकल की लड़कियों को तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। आज घर में आई नहीं कि कल घर अलग करने की बातें शुरू कर देती हैं। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो उसके लिए, जो हमारी फैमिली में बआसानी एडजस्ट हो सके। चालाकियां ना आती हो उसको, मासूम सी हो। भाभी अगर लोगों को परखना मुझे आता तो आज जिंदगी में ये हाल होता मेरा। खैर, मेरा ख्याल है ये फैसला मूसा पे छोड़ देना चाहिए। उसकी जिंदगी है, वो खुद ही फैसला करे। अच्छा ये बताइए कि अम्मा और जुलेखा कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। अम्मा से मिलकर आलम तो फूले नहीं समारे खुशी के मारे। ओहो, हया, अगर तुम सुबह जल्दी उठ जाया करो तो बेटा इतनी जल्दी में तुम्हें नाश्ता ना करना पड़े। मम्मा, आपको पता है ना मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता। और देखिए ना, सब हो तो गया, कैश भी बाहर मेरा वेट कर रहा होगा। मम्मा, आज हॉस्पिटल जाना है मुझे।
आप प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी सारी दुआएं मेरी बेटी के लिए। लेकिन बेटा एक बात याद रख, पहले तो सिर्फ पढ़ाई की बात थी ना, अब तुम जीते जागते इंसानों में जा रही हो। डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि लोगों की जान बचाए, इसलिए लापरवाही मत करना। यस मामा, आपकी हया से कोई गलती नहीं होगी अगर आपकी दुआ रही तो। मैं दुआ तो करूंगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखना तो जरूरी है ना। जी मामा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा चले, अब मैं लेट हो रही हूँ, कैश बाहर वेट कर रहा होगा। बाय मम्मा। बाय बेटा। पता नहीं कब इसकी लापरवाही जाएगी। इतनी बड़ी हो गई है मगर अब भी सदा की बच्चों से हरकतें। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बेहतर। वेरी गुड। ये थोड़ा सा पेन हो रहा है मुझे। अच्छा, मैं भी देख लेती हूँ। किस तरफ? ये दिल 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 की तरफ। सांस लीजिए। अच्छा, थोड़ा और सांस लीजिए। मुझे तो सब नॉर्मल लग रहा है। मुझे लगता है आपको मस्कुलर पेन है। कब से है ये दर्द? बस अभी जब से आप आई हैं। जी, अब मैं आपकी पल्स चेक कर लेती हूँ। ले लीजिए, पर छोड़िएगा नहीं। जी, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? दिमाग ठीक है आपका? लेकिन आपको देख के नहीं रहा। बकवास बंद कीजिए आप। मैं अभी आपकी कंप्लेन करके आती हूँ। बेशक कर लीजिए, लेकिन थोड़ी देर तो मेरे पास रहिए। इंतहाई बदतमीज इंसान है आप। कंप्लेन करके आती हूँ। सर जी, ये मैं इनको कह रहा था कि आप बुखार चेक कर लें, लेकिन इनको बुखार चेक करना नहीं आता मरीज का। किस किस्म की डॉक्टर भेज देते हैं आप लोग? सर ये झूठ बोल रहे हैं। सर आप बाहर जाइए। सर मेरी बात तो सुने। आप बाहर जाइए। सर बाहर जाइए। ये क्या था मिसाया? मैं क्या समझूं? आप इतनी नालायक हैं कि आपको एक पेशेंट का टेम्परेचर तक चेक करना नहीं आता? अगर मगर कुछ नहीं है। ये एक हॉस्पिटल है जहां हम अपने पेशेंट को बहुत प्रोटोकॉल देते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। आपकी इस किस्म की गलतियों और हिमाकतों की कोई गुंजाइश नहीं है। मिसाया, बीइंग ए डॉक्टर, हम यहाँ पर लोगों की जिंदगियों की हिफाजत करते हैं, ना कि उनकी जिंदगियों से खेलें। और अगर आपने यही सब कुछ करना है तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। सर आप मेरी बात तो सुन ले। बगैर जाने आप ये कैसे कह सकते हैं कि गलती मेरी है? तो क्या गलती इस पेशेंट की थी? नहीं, इनफैक्ट गलती मेरी है। मुझे आपको वहां भेजना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं। माना कि मैं अहमक हूँ, ऊंट पटांग हरकतें करती हूँ, पर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं इतनी इररिस्पॉन्सिबल हूँ कि एक पेशेंट का टेम्परेचर तक ना चेक कर सकती हूँ। हर बार मैं गलत होंगी, ये कहाँ लिखा है? या तो आपने ये सोच ही लिया है हमेशा गलती मेरी ही होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और प्लीज आराम से बात कीजिए। आप हॉस्पिटल में खड़ी हैं। आपने ऐसा ही कहा है और आप ऐसा ही कहना चाहते थे। सही कहा आपने। आपको मुझे वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। मेरी वजह से नहीं, उस पेशेंट की वजह से जो आपके आने से पहले मुझसे बदतमीजी कर रहा था और आपके आते ही मासूम बन गया। जिंदगी तुझे क्या? हर बार मैं गलत होंगी, ये कहाँ लिखा है? या तो आपने ये सोच ही लिया है हमेशा गलती मेरी ही होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और प्लीज आराम से बात कीजिए। आप हॉस्पिटल में खड़ी हैं। आपने ऐसा ही कहा है और आप ऐसा ही कहना चाहते थे। सही कहा आपने। आपको मुझे वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। मेरी वजह से नहीं, उस पेशेंट की वजह से जो आपके आने से पहले मुझसे बदतमीजी कर रहा था
और आपके आते ही मासूम बन गया। जो इल्जाम उसने मुझ पे लगाया वो इसलिए नहीं कि वो मेरी गलती थी, वो सिर्फ इसलिए कि वो इसी रास्ते से बच सकता था। आपको उसका तपता हुआ बुखार नजर आ गया, लेकिन मेरे कांपते हुए हाथ नजर नहीं आए। वेरी सैड सर। बस कीजिए सर, मुझे अब मजीद कोई बात नहीं करनी, और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए। जहाँ कोई भी पेशेंट मुझसे बदतमीजी करेगा और आप मेरी बात सुनने की बजाय उसकी बात सुनेंगे। आप बात सुनिए। कैसे हैं रहमान साहब? मैं ठीक हूँ जी। काफी इम्प्रूवमेंट है, मुबारक हो। आज मैं आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहा हूँ। अपना सामान उठाइए और निकल जाइए। ये क्या बदतमीजी है? मैं अपना बिल पे करके अपना इलाज करा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, आप अपने बिल पे करके यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि आपको मजीद ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। ये बात किस वे में कर रहे हो आप? तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो बिल्कुल बड़े शौक से आप कंप्लेन कर सकते हैं, बल्कि जहां आपकी मर्जी है वहां जाके कंप्लेन करें। मगर मैं भी देखता हूं कि नेक्स्ट टाइम आप इस हॉस्पिटल में कैसे नजर आते हैं, इसलिए प्लीज जाइए यहाँ से। मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन देख लूंगा तुम्हें भी। बिल्कुल। स्टॉप, पुट हिम आउट। सॉरी मिस्टर, मुझे आपको डांटना नहीं चाहिए था, मगर अगर आप मुझे वहीं बता देती कि बच्चा सब तक बदतमीजी कर रहा है तो उस बात की नौबत ही नहीं आती। सर मैं तो वहाँ उसकी हिस्ट्री चेक करने गई थी, उसे एग्जामिन करने गई थी। मुझे क्या पता था वो इतना बदतमीज निकलेगा। आपको पता है मैं अपने पापा की इकलौती लाडली बेटी हूँ, उन्होंने कभी मेरी आंख में एक आंसू भी नहीं आने दिया। मेरे साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं बिल्कुल बौखला गई, इसलिए आपको भी नहीं बता सकी। मैं समझ सकता हूँ, गलती आपकी नहीं है तो आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं। वैसे है आप अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो I'm always there for you। आप इस वक्त खासी अपसेट हैं, मेरा ख्याल है आपको घर जाना चाहिए। मगर प्लीज। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ तुम्हें? मम्मा वो बाहर कैब खड़ी है, प्लीज आप उसको पैसे भिजवा दें, मेरे पास चेंज नहीं था। हाँ पैसे तो भिजवा देती हूँ, मगर क्या हुआ है? तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? सब खैरियत तो है? मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए घर आ गई। अब मैं सोना चाहती हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हया, क्या हो गया इस लड़की को? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। ये लीजिए, तो छोड़िएगा नहीं। जी, इंतहाई बदतमीज इंसान है आप, कंप्लेन करके आती हूँ। ये एक हॉस्पिटल है जहां हम अपने पेशेंट्स को बहुत प्रोटोकॉल देते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं उनका।
आपकी इस किस्म की गलतियों और हिमाकतों की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे बीइंग ए डॉक्टर, हम यहाँ पर लोगों की जिंदगियों की हिफाजत करते हैं, ना कि उनकी जिंदगियों से खेलें। और अगर आपने यही सब कुछ करना है तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। सर आप मेरी बात तो सुन ले। बगैर जाने आप ये कैसे कह सकते हैं कि गलती मेरी है? तो क्या गलती उस पेशेंट की थी? नहीं, इनफैक्ट गलती मेरी है। मुझे आपको वहां भेजना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं। सॉरी मिस आया, मुझे आपको डांटना नहीं चाहिए था, मगर अगर आप मुझे वही बता देती कि वो शख्स आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो उस बात की नौबत ही नहीं आती। अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो हम ऑलवेज देयर फॉर यू। माना कि मैं अहमक हूँ, ऊंट पटांग हरकतें करती हूँ, पर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं इतनी इररिस्पॉन्सिबल हूँ कि एक पेशेंट का टेम्परेचर तक ना चेक कर सकती हूँ। हर बार मैं गलत होंगी, ये कहाँ लिखा है? या तो आपने ये सोच ही लिया है हमेशा गलती मेरी ही होगी। सर मैं तो वहां उसकी हिस्ट्री चेक करने गई थी, उसे एग्जामिन करने गई थी। मुझे क्या पता था वो इतना बदतमीज निकलेगा। आपको पता है मैं अपने पापा की इकलौती लाडली बेटी हूँ, उन्होंने कभी मेरी आंख में एक आंसू भी नहीं आने दिया। तालिब, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। हया के साथ कोई मसला है? मसला? कैसा मसला है? आज वो बहुत जल्दी हॉस्पिटल से आ गई थी और जब से आई अपने कमरे में बंद है, खाना भी नहीं खाया, दरवाजा भी नहीं खोला। आप जाकर देखे ना क्या हुआ है उसे। तुम ये सब कुछ मुझे अब बता दो। मेरी बेटी शाम से कमरे में बंद है तो तुम्हें तौफीक नहीं हुई मुझे बताने की? मैं खुद देखता हूँ अपनी बेटी। तालिब मेरी बात तो सुने। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जिंदगी तुझे क्या कहूँ। आया बेटा, दरवाजा खोलो, पापा आए हैं। ये क्या हुआ है? क्यों रो क्यों रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे, मैं अभी उसकी खबर ले। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए रोना आ गया। इतनी छोटी सी बात, मैं पापा को डरा दिया तुमने। चलो मैं मेडिसिन भिजवाता हूँ, खा के सो जाओ। और खाना खाया तुमने? जी खा लिया। गुड, मेडिसिन भिजवाता हूँ। क्या हुआ? कुछ बताया उसने? वो ठीक तो है ना? काम का बात का बतंगड़ बना दिया तुमने। जरा सा सर में दर्द था उसके। बच्ची है, घबरा जाती है, लेकिन तुम तो बच्ची नहीं हो ना। बजाय इसके कि उसको हौसला देती, परेशान होकर बैठी। सिर्फ जी माँ, एक बच्ची है और वो भी संभाली नहीं जाती तुमसे। अगर वो दरवाजा खोलती तो मुझे पता चलता ना कि उसके सर में दर्द हो रहा है।
छोटी सी बच्ची नहीं है ना, दवा ले सकते थे वो। क्या इसमें भी मेरा कसूर है कि उसने दवा नहीं ली? इतना तो ख्याल रख सकती है ना वो। बेटियों के इतने लाड प्यार अच्छे नहीं होते था। कल को उसकी शादी होनी है, उसने घर संभालना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ेगी उसमें। अगर वो इसी तरह करती रही तो कैसे चलेगा सब? तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका बाप जिंदा है अभी। मैं अपनी बेटी की शादी उस जगह करूंगा ही नहीं जहां उसे काम करना पड़े, या कोई उस पर जिम्मेदारी का बोझ डाले। आप उसकी शादी कहीं भी करें तालिब, लेकिन सब बच्चियों को ये काम करने पड़ते हैं। मैंने कहा ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। सोच ली? क्या सोच लिया आपने? मुझे बताएंगे आप? मैं हया के लिए काशान के बारे में सोच रहा हूं। क्या? काशान? कैसे हो सकता है ये सब? क्यों नहीं हो सकता? क्या बुराई है काशान? पढ़ा लिखा है, फर्मा बरदार है, सबसे बढ़कर ये मेरा भांजा है वो। क्या आप मेरी बेटी के साथ भी वो करेंगे जो उसकी माँ के साथ हो चुका है? क्या मतलब है इस बात का? यही के फिर से एक मामू अपने एहसानात तले भांजे को अपनी लाडली बेटी के लिए पसंद कर रहे हैं, ताकि वो उसकी आंखों के सामने रहे और खुश रहे। फिर से वो सब कुछ हो रहा है, मगर तालिब मैं ये सब कुछ होने नहीं दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। काशान तो हया को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। मैं हया की मर्जी के बगैर उसकी शादी काशान से नहीं करूंगा, इस बात की तसल्ली रखो तुम। कहने वाले तो ये भी कहते थे कि आप मुझे पसंद करते हैं, तभी तो इस रिश्ते के लिए माने थे। मगर इस रजामंदी के पीछे आपका मुफाद छुपा। क्या पता काशान भी ये सब कुछ कर रहा। आखिर है तो एक ही खानदान का खून। बकवास बंद करो अपनी। अगर मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तकरीरें झाड़ती फिरो मुझ पर। मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूं। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। 4 जमातें पढ़ ली होती तो अकल आ चुकी होती कि क्या सही है और क्या गलत। सारी जिंदगी आपको मेरी वफा खिदमत नजर नहीं आई। अगर नजर आई तो सिर्फ और सिर्फ मेरी कम तालीम। क्या इतने सालों में आपके दिल में कभी मेरे लिए हमदर्दी या मोहब्बत नहीं हुई? तालिब इतने सालों में तो अगर कोई इंसान जानवर भी पाले ना तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। मैं तो फिर एक इंसान हूं, आपकी बीवी हूं, आपकी बेटी की मां हूं। क्या एक पल के लिए भी आप मुझसे मोहब्बत नहीं कर पाए? बोलिए तालिब, बोलिए ना। नहीं, क्योंकि हमारे रिश्ते में किसी की बद्दुआ शामिल और उस बद्दुआ ने कभी मेरे दिल को तुम्हारे हक में जाने नहीं दिया। यही सच है। ठीक कहा आपने,
ये मेरी दुआ थी जो आप मेरे नसीब में लिखे गए, और शायद ये आलिया की बद्दुआ थी कि नसीब में लिखे जाने के बाद भी आप कभी मेरे ना हो सके। अम्मा वैसे कब तक जवाब देगा तालब? दे देगा जवाब, पहले हया से तो पूछ ले। और तालब का जवाब तो हाँ ही है। बड़ा खुश था वो। अच्छा वैसे तुझे क्या लगता है अम्मा, हया मान तो जाएगी ना? मानेगी कैसे नहीं, दोनों की बड़ी दोस्ती है आपस में, एक दूसरे को समझते भी हैं। अब देखना, काशी ने तो अपने मुंह से कह दिया क्योंकि वो लड़का है, लेकिन हया लड़की है, वो तो अपने मुंह से नहीं ना मान सकती कि वो पसंद करती है उसे। अगर वो ना माने तो मेरा ख्याल नहीं है कि तालब उसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला करे। मेरे काशी से अच्छा रिश्ता उसे कहाँ मिल सकता है भला, हैं? बात तो तेरी ठीक है अम्मा, लेकिन मैं जोर जबरदस्ती की कायल नहीं हूं। एक बार यही सब कुछ तालब के साथ भी हो चुका, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। यही सारा कुछ दोबारा उसकी धी के साथ नहीं होना चाहिए। शाबाश है तेरे वाले, अब तो मुझे बात सुना रही। तेरे कहने का मतलब है कि मैंने अपने पुत्र की जिंदगी खुद बर्बाद है। तुम दोनों बहन भाई मिलके मुझे ही ताने दे रहे। नहीं, मुझे ये बता कि तेरा भरा तालब उस वक्त काका था, इनकार नहीं कर सकता था? वो क्या करता मैं, जब तू ही धमकियां देने पे आ गई थी। उस वक्त तो उस बेचारे को तेरी बात माननी पड़नी थी ना। हाँ हाँ, सारी जिंदगी तुम दोनों बहन भराओं को मैं ही डैन लगी। तेरी और तेरे भरा की खुशियां खाने वाली मैं ही हूँ, है ना? उठ यहाँ से, उठ, चल मेरे कमरे से बाहर। एक तो मैं तुम दोनों बहन भराओं का भला करूं, दूसरा तुम्हारी बातें भी सुनूं। ये पागल हूं मैं? निकल यहाँ से। काशान तुम्हें कैसा लगता? अब ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगता है, मेरा दोस्त है, बड़ी है। क्या इतना अच्छा लगता है कि काशान से अगर मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहूँ तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा? पापा, क्या इससे शादी? मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो। मैंने तेरी जिंदगी तबाह की? कर देता ना उस वक्त इनकार शादी से। मैंने कौन सा तेरी कनपटी पे बंदूक रखी हुई थी? और तेरे दिल में लालच आया था कि तुझे जमीन चाहिए,